हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते, वेलकम, केम छो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अमेजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। और ये कहानी खास उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, सोचते हैं हमारी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, हम ऐसे जीना नहीं चाहते। आज की सक्सेस स्टोरी मरिया की है जो लंदन की रहने वाली है। मरिया लिखती है कि मैं लंदन में बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रही थी। मेरे पास अपना घर, अच्छी जॉब, धन दौलत सब कुछ था एक सुखी जीवन जीने के लिए। फिर अचानक मैं बहुत बीमार पड़ गई और मुझे एक सर्जरी करवानी पड़ी। और सर्जरी के दौरान बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा और मेरे लंग्स बुरी तरह से डैमेज्ड हो गए थे। मुझे आईसीयू में रखा गया और कई दिनों बाद जब मैं ठीक हुई और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा था, तब मुझे मेरे डॉक्टर्स ने बताया, मरिया, ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, तुम्हें नया जीवन मिला है और ये एक चमत्कार ही है। मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि जब मुझे ये नया जन्म मिला है तो अब इस नए जन्म में मैं वो सब करूँगी जो मैं हमेशा से करना चाहती हूँ। मैंने अपना घर बेच दिया, अपनी जॉब छोड़ दी, अपने कपड़े, घर का फर्नीचर वगैरह जो भी सामान था वो उन लोगों को दान कर दिया जिनको इनकी ज़रूरत थी। और पूरे 1 साल के लिए दुनिया की सैर करने के लिए निकल पड़ी। मैं जब पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में घूम रही थी, तब एक ऐसे अद्भुत देश में गई थी जो एशिया में है, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुई थी। और इसीलिए पूरी दुनिया की सैर करने के बाद फिर से इसी देश में मैं जा पहुंची। वहाँ मैं अनाथ आश्रम में सेवा देने लगी। मैं भावनात्मक रूप से वहाँ के बच्चों के साथ जुड़ गई थी। वहाँ उन्हें बहुत ही बुरी तरह से रखा जाता था। मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं यहाँ रहकर इनकी देखभाल करूँगी। करीब 2.5 साल यहाँ रहने के बाद मैंने देखा कि करीब आधे बच्चों को गोद ले लिया गया है और बाकी जो भी बच्चे वहाँ पर थे उनके माता पिता थे, पर फिर भी उन्हें अनाथ आश्रम में रखा गया था। मैंने बहुत कोशिश की जांच करने की कि आखिर माजरा क्या है। एक्चुअली अनाथ आश्रम में बच्चों को अच्छी मुंह मांगी कीमत पर ऐसे दंपत्ति को दे दिया जाता था, गोद दिया जाता था जो कभी माँ बाप नहीं बन सकते थे। और इसमें यहाँ की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। मैं एक फॉरेनर थी, इसीलिए मैं यहाँ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी और मुझे इस देश को छोड़ना पड़ा और अपने टूटे दिल के साथ वापस मुझे लंदन आना पड़ा। लंदन आकर मेरे पास न तो घर था, न जॉब थी और न ही पैसे। जिनको मैं अपना समझती थी उन्होंने भी मुझे पीठ दिखा दी थी, क्योंकि अब मेरे पास न तो घर का पता था और न महंगे कपड़े, न ही वो रुतबा जो पहले मेरा हुआ करता था। यहाँ मैं खास धन्यवाद कहना चाहूँगी द सीक्रेट और हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ, रियल पीपल रियल स्टोरी का। इन दोनों बुक्स ने मेरी काफ़ी मदद की हमेशा पॉजिटिव बने रहने में, इन कठिन परिस्थितियों का सामना करने में। करीब 10 महीने बाद मुझे एक टेम्पररी जॉब मिली और शेयरिंग में फ्लैट भी रहने को मिल गया। मैंने सोचा कि अब मुझे ह्यूमैनिटी के फील्ड में काम करना चाहिए। मैं प्रार्थना करने लगी कि मुझे लोगों के लिए काम करने का, लोगों की सेवा करने का अवसर मिले। और फिर मुझे अफ्रीका में जॉब मिल गई। यहाँ मुझे अलग अलग जगह जाना था, लोगों के लिए काम करना था। मुझे ट्रैवल करने के लिए अलग से पैसे भी मिलते थे। इट वॉज काइंड ऑफ मैजिकल।
करीब 4 साल काम करने के बाद मेरा इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और वापस मुझे लंदन आना पड़ा, जहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। मैं प्रार्थना करने लगी कि मुझे कम पैसों में कोई घर मिल जाए रहने के लिए। मैं हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माई लाइफ, रियल पीपल, रियल स्टोरीज पढ़ती और प्रार्थना करती रही अपने लिए बहुत ही अच्छी जगह पर कम पैसों में घर मिल जाए। और तभी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि हम लंदन से बाहर जा रहे हैं ज़्यादा दिनों के लिए और मैं वहाँ जब तक वे वापस आते हैं उनके घर में रह सकती हूँ। मैंने जैसा घर चाहा था रहने के लिए वैसा मिल गया। करीब 2 महीने बाद वे वापस आ गए और इसी बीच मेरी एक दूसरी फ्रेंड ने कहा कि उनका टेनेंट जो उनके फ्लैट में भाड़े पर रह रहा था वो जा चुका है और जब तक नया टेनेंट नहीं मिलता मैं वहाँ रह सकती हूँ। भगवान ने फिर एक बार मेरी प्रार्थना सुन ली। जब मैं अफ्रीका में सेवा दे रही थी तभी मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना सीखा था। वहाँ कठिन परिस्थितियों में मैं भगवान का शुक्राना सुबह शाम करती, खाने के लिए, अपनी सांसों के लिए, सब के लिए। अब मुझे फिर से चिंता सताने लगी क्योंकि अब तक कोई भी ढंग की जॉब नहीं मिली है। मैं अपने लिए घर का भाड़ा भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी और धीरे धीरे मेरी सारी जमा पूंजी, मेरी सेविंग्स ख़त्म होती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी फ्रेंड्स अब मुझसे कहेगी कि मैं उसका फ्लैट खाली कर दूं क्योंकि मैं वहाँ मुफ्त में रह रही थी। पर जैसे चमत्कार ही हो गया। मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि अभी वो उस फ्लैट को भाड़े पर नहीं देना चाहती क्योंकि उस फ्लैट में उसे कुछ मरम्मत कराने की ज़रूरत है और जब तक मरम्मत का काम पूरा नहीं होता मैं वहाँ रह सकती हूँ। वो खुश थी क्योंकि मैं उसके घर की देखभाल बहुत अच्छे से रख रही थी। मरिया कहती है, मेरी इतनी लंबी कहानी का मूल सार यही है कि आप हमेशा हर हाल में ग्रेटफुल फील करें जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए। हर पल, हर क्षण भगवान और यूनिवर्स का शुक्राना करें। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, कैसी भी सिचुएशन हो आपके जीवन में, हर सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह कठिन परिस्थिति में भी कुछ न कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। जब मैं अनाथ आश्रम में सेवा देने के बाद अपने देश लंदन वापस आई तो कई लोगों ने, जिन्हें मैं अपना समझती थी, मुझे धुतकार दिया था, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल था। मैं खुद पर काम करती रही और अपनी सोच को हमेशा हर हाल में पॉजिटिव बनाए रखा। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया, जिनकी मैं आजीवन ऋणी रहूंगी। मैं दिल से भगवान और यूनिवर्स का शुक्राना करती हूँ और ख़ास धन्यवाद कहना चाहती हूँ रोंडा मैम को, द सीक्रेट के लिए, जिसने मुझ में समझ दी कि कैसे मैं पॉजिटिव रह सकती हूँ, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। फिलहाल मैं अपने खुद के घर को लंदन में मैनिफेस्ट करने जा रही हूँ और जैसे ही मैनिफेस्ट हो जाएगा आपसे फिर इसे ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी। वाओ फ्रेंड्स, मरिया की कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है कि कभी भी हमने हार नहीं माननी है। जिंदगी चाहे कितने भी मुश्किल हो पर फिर भी जीने के लिए काफ़ी है।
खुद से ढेर सारा प्यार करिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।